हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 7वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भाग 2, जहां भाग 1 में हमने सीखा कि व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। जहां हम भाग 1 में विभिन्न क्रियाकलापों तथा उदाहरणों द्वारा भौतिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में सीख चुके हैं। आज हम दूसरे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप निम्न सीखने में सक्षम हो जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं तथा रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। जब लोहे की वस्तुओं को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है तो उन पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। जंग प्रायः उन पदार्थों से भिन्न होता है जिन पर यह लगता है। तो यहाँ जंग एक नया पदार्थ बन रहा है जो लोहे के ऊपर जंग लगने के कारण बना है। इसीलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं या लोहे की वस्तुओं पर जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं, जिसे हम यशद लेपन अथवा गैल्वेनीकरण कहते हैं। आइए हम कुछ और परिवर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। आइए क्रियाकलाप 1 करते हैं। मैग्नीशियम रिबन की एक पट्टी अथवा तार लेते हैं। इसको आवश्यकता हो तो इसको रेगमार से साफ कर लीजिए। अब इसके एक सिरे को मोमबत्ती की ज्वाला के पास लेकर जाते हैं और इसके सिरे को ज्वाला के ऊपर गर्म करते हैं। हम क्या देखते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन का तार है श्वेत प्रकाश देते हुए जलने लगता है। और जलने के बाद श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमें क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस भस्म को इकट्ठा करते हैं और इसमें कुछ जल की मात्रा मिलाते हैं। भस्म को इकट्ठा करके उसमें कुछ जल मिलाते हैं। अब जो हमें मिश्रण मिला है इसको लाल और नीले लिटमस पत्थर के साथ इसका परीक्षण करते हैं। लाल लिटमस पत्थर लेते हैं और इस पर इसकी कुछ बूंदें डाल के देखते हैं और देखते हैं क्या इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है। लाल लिटमस का रंग कैसा हो जाता है। अब इसी विलयन से नीले लिटमस पत्थर पर परीक्षण करते हैं। क्या नीले लिटमस पत्थर के रंग में कुछ परिवर्तन होता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय। भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनाती है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भस्म थी मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस इसमें हमने क्या मिलाया? जल। हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अध्याय 5 में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने से बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है तथा लाल लिटमस पत्थर के साथ नीला रंग देता है।
आइए क्रियाकलाप 2 करते हैं। एक कांच के गिलास में आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच हम क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। तथा इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाते हैं। हमें नीला रंग प्राप्त होता है। अब इसमें एक लोहे की कील का टुकड़ा डालते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा के बाद हमें क्या रंग में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? क्या कील में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? इसमें जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है, और लोहे की कील का भूरा हो जाना तांबे की परत के कारण होता है। जो ये विलयन है ये हमने वो रखा हुआ है जिसमें हमने लोहे की कील को डाला हुआ था, और ये विलयन वो है जो कुछ समय बाद लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण बना है। और नीचे देखिए इसमें पदार्थ, और इसमें अभिक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है। जो एक अन्य नया पदार्थ है, हम इस अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस लोहा, कॉपर सल्फेट प्लस लोहा, हमें क्या प्राप्त होता है? आयरन सल्फेट विलयन प्लस कॉपर जो भूरे रंग का हो जाता है। क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। आलू व सेब को काटने के बाद संभवतः आपने देखा होगा कि सेब काटने के बाद तत्काल न खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने नहीं करके देखा तो आइए करके देखते हैं। हम एक सेब लेते हैं और इसके टुकड़े काटते हैं। और कुछ समय के लिए इनको खुले में रख देते हैं। और कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा के बाद हम क्या देखते हैं, जो सेब है उस पर एक भूरे रंग की परत बन जाती है। इस तरह से वो दिखाई देती है, जो अपने आप में एक नया पदार्थ होता है। इन क्रियाकलापों के आधार पर हम रासायनिक परिवर्तन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। हमने विभिन्न क्रियाकलापों में देखा, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया, तो मैग्नीशियम रिबन के दहन के समय एक ज्वाला, एक प्रकाश उत्पन्न होता है तथा एक नया पदार्थ बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम जल मिलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो वहाँ कॉपर सल्फेट का रंग चेंज हो जाता है तथा हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम सेब को काटते हैं तो उस पर एक भूरे भूरे रंग की परत बन जाती है जो एक नया पदार्थ है। तो इन परिवर्तनों के अलावा रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, गंध में परिवर्तन होना, ये सभी घटनाएं जो हमने क्रियाकलाप किए थे उनमें घटित हुई थी। अब रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी किस प्रकार है, आइए देखते हैं। किसी ऐसक में से धातु का निष्कर्षण करने में, किसी धातु का हम जब निष्कर्षण करते हैं तो उसके ऐसक में से क्या प्राप्त करते हैं हम? धातु, जो एक अपने आप में रासायनिक परिवर्तन द्वारा होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया का अंत्यो उत्पाद होती हैं। प्लास्टिक और अपमार्जकों के निर्माण में,
जो अपमार्जक होते हैं उनके निर्माण में भी रासायनिक परिवर्तनों का उपयोग होता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन करके की गई है। इस वीडियो के आधार पर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, यशद लेपन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े किस रंग के हो जाते हैं?